कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और विपक्षी नेताओं ने तवांग में भारत चीन फेस ऑफ पर चर्चा की मांग करते हुए संसद परिसर के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष संसद में भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत की कर रहा मांग, हम सब देश की रक्षा के लिए खड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र, कहा भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का करें पालन। संसद के सेंट्रल हॉल में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के लोकसभा राज्यसभा सांसद भी रहे मौजूद। खड़गे ने विपक्षी दलों को गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन के लिए बुलाया था, चीन पर चर्चा की मांग की थी। दिल्ली में सर्द रात में विरोध कर रहे यूपीएससी के छात्रों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। चीन में बढ़े कोरोना के मामले, टीएमसी सांसद काकोली घोष ने इंटरनेशनल उड़ानें रोकने की मांग की। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को किया अलर्ट, कहा सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। कई देशों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। गुरुग्राम में दलाई लामा ने कहा कि चीन और भारत दो सबसे बड़े ज्यादा आबादी वाले देश। चीन में हाल के दशक में आए बहुत सारे उतार चढ़ाव, भारत में लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण भी रही मौजूद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ आज हरियाणा के नूंह से की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। नूंह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हुए बोले राहुल गांधी, कहा कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती। ईडी को मिले 3 स्पेशल डायरेक्टर, आईपीएस सोनिया नारंग, आईआरएस मोनिका शर्मा और आईआरएस सत्यव्रत कुमार बने ईडी के स्पेशल डायरेक्टर। मथुरा से लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 563 किलो लाल चंदन बरामद, अनुमानित कीमत 1 करोड़। हरियाणा के सिरसा में गैंगस्टर के साथियों के ठिकानों पर एनआईए ने देर रात की छापेमारी। तमिलनाडु में प्रॉपर्टी टैक्स और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ एआईएडीएमके ने किया प्रदर्शन। मुरादाबाद में इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ वारंट जारी, कोर्ट में गैर हाजिर रहने का आरोप। अटारी बाघा बॉर्डर पर घना कोहरा और शीत लहर जारी, कड़ाके की ठंड में बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंस पर लगातार कर रहे पेट्रोलिंग। आगरा में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, हत्या के बाद पहुंचा थाने, बोला मेरी पत्नी मुझसे रोज करती थी लड़ाई, इसलिए मैंने कर दी उसकी हत्या। बुलंदशहर में अवैध मिट्टी खनन पर छापेमारी, अवैध मिट्टी खनन कर रहे 2 डंफरों को पुलिस ने पकड़ा, 2 लोगों को हिरासत में लिया। लखनऊ में जिलाधिकारी ने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का किया मुआयना, खुले में सो रहे लोगों को तत्काल रैन बसेरे में कराया शिफ्ट। रायबरेली में जिला प्रशासन की लापरवाही से खुलेआम हो रही चाइनीज मांझे की बिक्री, लोग हो रहे घायल। रायबरेली में उधारी का पैसा मांगने गई महिला पर शख्स ने तमंचे की बट से किया हमला, महिला हुई घायल। रायबरेली में 17 साल की लड़की ने फांसी के फंदे से लटक कर दी जान, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली के महाराजगंज तहसील में ग्राम प्रधान की मिली भगत से हुआ सड़क निर्माण में घोटाला, मामले के तूल पकड़ने के बाद जांच टीम गठित।
गोरखपुर सुनौली NH-24 नेशनल हाईवे पर टैंकर और टूरिस्ट बस में हुई आमने सामने टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एटा में नगला बंधा के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की दर्दनाक मौत, परिजनों में कोहराम। मुंबई के पिंपरी में शख्स को फोन पर बात करते हुए बाइक चलाना पड़ा महंगा, पास से गुजर रही बस से टकराया, मौके पर मौत। कल्याण में ट्रैफिक पुलिस का रिक्शे वाले से रिश्वत मांगना पड़ा भारी, पूरी घटना मोबाइल में कैद, हो सकता है सस्पेंड। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर किया कटाक्ष, कहा 3 महीने पहले जो क्रांति की थी उसी का एक भाग है कर्नाटक सीमा विवाद। आज विधानसभा कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने किया आंदोलन। सत्ता पक्ष ने MBA पर लगाया साधु संतों के अपमान का आरोप, वहीं विपक्ष ने भूखंड घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे से की इस्तीफे की मांग। तेज रफ्तार लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंटबाजी करने वाला वीडियो आया सामने, ट्रेन के गेट पर खतरनाक स्टंटबाजी करते नजर आया युवक, जांच में जुटी RPF और GRP। लखनऊ में शकुंतलन प्लाईवुड के मालिक के आवास पर नारकोटिक्स टीम की छापेमारी, दिल्ली से आई टीम ने की छापेमारी। जींद में भिवानी रोड रेलवे फाटक पर सीधा अंडरपास बनाने के विरोध में दुकानदारों ने दिया धरना। अयोध्या में स्कूल जा रहे 3 बच्चे आए ट्रैक्टर की चपेट में, एक की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पुराने लखनऊ में चला नगर निगम का बुलडोजर, सार्वजनिक जगहों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 3 दिनों से लापता युवक की गन्ने के खेत में मिली लाश, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी। लखनऊ में कोहरे और ठंड के कारण 1ली से 8वीं तक के स्कूलों के लिए आदेश जारी, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। बांदा में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पिता ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप, दहेज के लिए बेटी को किया जा रहा था प्रताड़ित। कौशाम्बी के यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक के फकीराबाद ब्रांच में 41.22 लाख का गबन, बैंक कैशियर पर गबन का आरोप। कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के दिए निर्देश, विदेश की यात्रा से लौटे लोगों की होगी जांच। अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिका की खारिज, अंकिता के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका की थी दाखिल। रायबरेली के सताव ब्लॉक के बरुआ गांव में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर घूसखोरी करने का लगाया आरोप, घूस न देने पर योजनाओं का नहीं मिलता लाभ, डीएम से न्याय की गुहार। बिजनौर के बांकपुर में किसानों ने सरकारी स्कूल का ताला तोड़कर आवारा पशुओं को बांधा, किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे आवारा पशु। बुलंदशहर के पहासू में पठान मूवी के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का फूका पुतला, जमकर की नारेबाजी। एटा में आदर्श इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को मिली जान से मारने की धमकी, बाइक सवार बदमाशों ने छात्र को दिया धमकी भरा पत्र, शिक्षकों में हड़कंप। कन्नौज में बहू से परेशान सास ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार, पीड़ित सास का आरोप कुछ दिन पहले बहन के साथ ससुराल आई बहू ने की पिटाई। मैनपुरी में अवैध खनन के खिलाफ एसडीएम ने की कार्रवाई, खनन माफियाओं में मचा हड़कंप, 5 लोगों को हिरासत में लिया। बिजली विभाग की लापरवाही से महिला एक्सीएन कार्यालय में हुई बेहोश, बिजली विभाग का चक्कर लगाते लगाते हुई थी परेशान। महाराष्ट्र में
7,751 ग्राम पंचायतों का चुनाव परिणाम घोषित। भारतीय जनता पार्टी 2,352 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सतारा जिले में ग्राम पंचायत चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लगा करारा झटका। सतारा में 318 ग्राम पंचायतों में शिंदे फडणवीस की जोड़ी ने 199 ग्राम पंचायतों पर की जीत हासिल। हिंदू जनजागृति समिति का नागपुर विधान भवन के सामने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कानून को महाराष्ट्र में लागू करने की मांग को लेकर होगा आंदोलन। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग ने रबी फसल प्रतियोगिता का किया आयोजन। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने महिला यात्री के पास से 1 किलो 542 ग्राम मेन्थाक्विनोल और 644 ग्राम हेरोइन किया बरामद। महिला यात्री गिरफ्तार। मुंबई में लिपिक पद पर भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मंत्रालय में भर्ती के नाम पर 6 से 10 लाख रुपए की उगाही कर चलाया जा रहा था ठगी का रैकेट। मुंबई में सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ घोषणाबाजी करते हुए लव जिहाद कानून को लेकर किया आंदोलन। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता सुषमा अंधारी के खिलाफ शिकायत लेकर सीएम एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे कुछ लोग। मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद खुर्द गांव में निकली विजय जुलूस के दौरान हुई पथराव, 1 की मौत। मुंबई के अंबरनाथ में एक कंपनी में प्रेशर कंट्रोल वॉल हुआ ब्लास्ट, 1 कर्मचारी की मौत, 3 घायल। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, मनाया काला दिवस। उमंग फार्मेसी घोटाले का विरोध करने पर छात्र निलंबित। बुलंदशहर में सप्लाई इंस्पेक्टर ने पकड़ी राशन की कालाबाजारी, 12 क्विंटल चावल बरामद। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 25 किलो हेरोइन बरामद। फेंसिंग से पैकेट फेंक रहे थे पाक तस्कर। मणिपुर के नोनी में छात्रों को ले जा रही 2 बसें सड़क हादसे का शिकार, 15 छात्रों की मौत की आशंका। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का खोज रही नया तरीका। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि नशे से लाखों परिवार हो गए बर्बाद। सरकार की नार्को टेरर पर जीरो टॉलरेंस की है नीति। पुलिस ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जारी किया समन। 12 जनवरी को सीजेएम के सामने पेश होने को कहा। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की, राहुल गांधी ने झटका सेल्फी लेने वाले का हाथ। पठान फिल्म पर महंत परमहंस आचार्य का विवादित बयान, कहा मैं शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पर बोले जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी, कहा मैं यहां आकर खुश हूं। एक परियोजना एक टीम की भावना से काम रखें जारी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख की जमानत पर 27 दिसंबर तक लगाई रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में 12 दिसंबर को दी थी जमानत। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में की मुलाकात। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए केएल राहुल। भारत के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ जड़ा दोहरा शतक,
261 गेंदों पर 204 रनों की खेली धमाकेदार पारी। इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर, ऑस्ट्रेलिया का फाइनल खेलना तकरीबन तय। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा बदलाव, रमीज राजा पर गिरी गाज, नज्म सेठी बनेंगे चेयरमैन। बच्चन को याद कर छलका मां तेजी, बच्चन को याद कर छलका अमिताभ बच्चन का दर्द, कहा वो पल मेरे लिए था सबसे दर्दनाक। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन की आज 15वीं डेथ एनिवर्सरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने मुंबई की विजी सड़कों पर किया ब्रांड प्रमोशन, ट्रैफिक जाम होने पर भड़के यूजर्स ने किया ट्रोल। सारा अली खान इन दिनों यूके में अपनी मां अमृता सिंह के साथ मना रही छुट्टियां, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। बिजनेस क्लास छोड़ इकोनॉमी में सफर करते नजर आए विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, फैंस बोले डाउन टू अर्थ है ये। उर्फी जावेद को दुबई में रिवीलिंग ड्रेस पहनकर शूटिंग करना पड़ा भारी, पुलिस ने हिरासत में लिया।